नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की कहानी में गहरे उतर रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। भानगढ़ किला। जी, भानगढ़। हमारे पास जो जानकारी है और जो किस्से हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित बताए जाते हैं जिसे लोगों ने सालों से अनुभव किया है। हाँ, मतलब ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। लोगों के अपने अनुभव भी जुड़े हैं इससे। बिल्कुल। सोचिए, 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने इसे बसाया था। एक सुंदर समृद्ध नगर आज वीरान खंडर क्यों है? यही तो रहस्य है। चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। बिल्कुल। तो कहानी के केंद्र में है राजकुमारी रत्नावती। कहते हैं उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। जी हाँ, बहुत खूबसूरत थी वो। और फिर कहानी में आता है एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा। सिंधु सेवड़ा, और वो जाहिर है राजकुमारी पर मोहित हो गया। हाँ, मोहित हो गया या कहें कि एक जुनून सवार हो गया था उस पे। और यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। तांत्रिक ने राजकुमारी को वश में करने के लिए जादू टोना किया। काला जादू, हाँ। कई किस्सों में यही जिक्र है। उसने एक इत्र या कुछ लोग कहते हैं तेल की शीशी पर कोई मंत्र पढ़ा। वशीकरण मंत्र। जी, वशीकरण मंत्र। और वो शीशी राजकुमारी को भेजी, किसी तरह उन तक पहुंचाई। लेकिन कहते हैं राजकुमारी काफी समझदार थीं। उन्हें कुछ शक हुआ। हाँ, उन्हें अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने वो शीशी ली और पास में एक बड़ा सा पत्थर था, उस पर फेंक दी। और यहीं से कहानी का रुख बिल्कुल बदल गया। कहते हैं कि मंत्र के असर से वो शीशी टूटते ही वो पत्थर हरकत में आ गया। हरकत में आ गया मतलब? वो लुढ़कने लगा और सीधा जाकर तांत्रिक को ही कुचल दिया उसने। ओह, तो मतलब उसका जादू उसी पर उल्टा पड़ गया। बिल्कुल। और मरने से ठीक पहले तांत्रिक ने एक भयानक श्राप दिया। हाँ, ये श्राप बहुत मशहूर है। जी, स्रोत के अनुसार उसके शब्द कुछ ऐसे थे कि ये राज्य और इसका वैभव अब कभी नहीं बचेगा। ये नगर उजड़ जाएगा और इसकी आत्माएं हमेशा के लिए भटकेंगी। कुछ ऐसा ही है ना? हाँ हाँ, सार यही था कि यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा, सब तबाह हो जाएगा और रूहें यहीं कैद होकर रह जाएंगी। और कहते हैं श्राप सच हो गया। लोक कथा तो यही मानती है। कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ, पूरा नगर तबाह हो गया और शायद ही कोई जिंदा बचा। हाँ, ये घटना हुई, शहर पर हमला हुआ, वो वीरान हो गया। लेकिन क्या सिर्फ श्राप ही वजह थी? ये सोचने वाली बात है। अच्छा, मतलब और भी कुछ कारण हो सकते हैं? देखिए, जहाँ श्राप वाली कहानी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वहीं कुछ इतिहासकार या जानकार मानते हैं कि उस समय की राजनीतिक उथल-पुथल, पड़ोसी राज्यों से दुश्मनी, हाँ, युद्ध वगैरह। जी, या फिर शायद पानी की कमी जैसी कोई प्राकृतिक आपदा, ये भी वजह हो सकती हैं। यानी कई चीजों का मिला-जुला असर रहा होगा। हाँ, ये मुमकिन है। और श्राप की कहानी ने शायद उन दुखद घटनाओं को एक ज्यादा नाटकीय, ज्यादा याद रहने वाला मोड़ दे दिया। सही बात है। और आज भी जैसा कि स्रोत बताते हैं, स्थानीय लोग और जो पर्यटक वहां जाते हैं रात में अजीब आवाजें सुनने का दावा करते हैं। हाँ, ये अनुभव बहुत आम है। जैसे किसी के चलने की आवाजें, चूड़ियों की खनक, रोने या चीखने की आवाजें। परछाइयां दिखने की बातें भी हैं। और कई लोग कहते हैं कि वहां जाकर एक अजीब सी उदासी या भारीपन महसूस होता है। जी, एक नेगेटिव एनर्जी जिसे कहते हैं। और ये सिर्फ आज की बातें नहीं, ये सालों से चले आ रहे अनुभवों का हिस्सा है। और बात सिर्फ कहानियों या लोगों के अनुभवों तक ही सीमित नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई, उन्होंने वहां एक चेतावनी बोर्ड लगाया है। हाँ, वो बोर्ड काफी महत्वपूर्ण है। उस पर साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस परिसर में प्रवेश वर्जित है। बिल्कुल, ये एक आधिकारिक चेतावनी है। सरकारी तौर पर कहा जा रहा है कि रात में यहाँ मत आइए। तो ये क्या है, मतलब सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से कि खंडर हैं, अंधेरे में चोट लग सकती है, या वाकई? यही सवाल है, क्या ये सिर्फ सामान्य सावधानी है या ये उस जगह से जुड़े रहस्य और शायद कथित खतरों को भी रेखांकित करती है? ये सरकारी मोहर एक तरह से उस जगह की असामान्य प्रतिष्ठा को और पुख्ता करती है। हाँ, प्रशासन भी इसे हल्के में नहीं ले रहा, ऐसा लगता है। ये दिखाता है कि वो भी इस जगह की अजीबोगरीब रेपुटेशन को नजरअंदाज नहीं कर रहे। तो भानगढ़ की कहानी एक खूबसूरत शुरुआत है, एक नाकाम प्रेम या शायद वासना कहें, एक घातक श्राप और फिर एक वीरान अंत। जी, एक पूरा शहर जो इतिहास और किंवदंतियों के बीच कहीं खो गया। यहाँ सोचने वाली बात यह है, क्या ऐसी कहानियां सिर्फ लोक कथाएं हैं या वे हमें इतिहास, मानवीय भावनाओं और अज्ञात के डर के बारे में कुछ गहरा बताती हैं? बिल्कुल, ये सवाल तो मन में आता ही है। क्या ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां हैं
या ये हमें याद दिलाती हैं कि प्रेम, ईर्ष्या, बदला ये भावनाएं कितनी ताकतवर हो सकती हैं। और शायद अज्ञात का डर और उसके प्रति हमारा आकर्षण भी। हाँ, भानगढ़ हमें ज्ञात और अज्ञात के बीच की उस महीन, धुंधली रेखा पर विचार करने के लिए छोड़ देता है, जिसके बारे में शायद हम हमेशा सोचते रहेंगे। एक रहस्य जो आज भी कायम है।